एवरीवन कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 5C क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 इज द 12th टर्म ऑफ एन एपी इज -13 एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म इज 24। फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स। तो देखो 12 टर्म जो है एपी की वो हमें -13 गिवन है और जो सब है फर्स्ट 4 टर्म्स का सब हमें 24 गिवन है, तो हमें सब ऑफ 10 टर्म्स का फाइंड करना है। यहाँ पे हमें A12 गिवन है, तो A12 का मतलब क्या होता है हमारे पास A प्लस 11D, मतलब A12 को हम A प्लस 11D लिख सकते हैं। तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, -13 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन हम अपनी यहाँ से बना लेते हैं। ठीक है, कि हमें क्या गिवन है, S4 किसके इक्वल है, 24 के इक्वल है। ठीक है, तो S4 का मतलब क्या हो गया, 4/2 2A प्लस N माइनस 1D, ये हो गया। एंड D किसके इक्वल हो जाएगा, 24 के इक्वल हो जाएगा। जो वैल्यूज गिवन है उनको पुट कर देते हैं। तो देखो इसको कट करेंगे तो यहाँ से 2 हो जाएगा, तो 2 एंड A तो यहाँ पे मैं गिवन नहीं है, तो A को मैं एज इट इज लिख देती हूँ। N-1 यानी कि N क्या है, 4 - 1 यानी कि 3, तो ये हो जाएगा 3D इज इक्वल टू 24। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको कट कर सकते हैं कैसे, देखो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2 × 2 2 × 2 2 2 × 4, यहाँ पे आ जाएगा 12। तो ये क्या हो जाएगा, 2A प्लस 3D इज इक्वल टू 12, ये हो जाएगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में से अपनी कोई भी वैल्यू निकाल लेते हैं, ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, देन उसको इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन से मैं ए की वैल्यू फाइंड करूँ तो मेरे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, -13 एंड -11D, ये आ जाएगी। ठीक है, तो मैं इस ए की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रही हूँ। तो आप लिख देना पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आई हमारी वैल्यू आई -13 - 11D प्लस में 3D इज इक्वल टू 12, ये आ गई। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई करें, 13 2 जा 26 लेकिन माइनस के। ठीक है, 11 2 जा 22 माइनस के 22 प्लस के 3D इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा, यहाँ से मेरे पास 22 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दे, पास आ जाएगा 19। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस के, है ना, -19D किसके इक्वल होगा, 12 प्लस में 26 के। ठीक है, इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा -19D इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 8 एंड हो जाएगा 38। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं D की वैल्यू फाइंड करूंगी तो 38/-19। ठीक है, अब इसको यहाँ पे कट कर देते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -2, तो D तो आ गया मेरे पास -2। अब मैं A फाइंड कर सकती हूँ कैसे, बस सिंपल है, जो भी मेरे पास D आया D की वैल्यू में पुट कर देती हूँ इस इक्वेशन में, या तो आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हो वरना इसमें भी पुट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसमें D की वैल्यू पुट कर देती हूँ। तो देखो क्या है यहाँ पे, A -13 -11 एंड D की वैल्यू क्या है, -2, तो वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, तो हो जाएगा ये A इज इक्वल टू, एंड ये माइनस का है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू -13 एंड प्लस के 22, ये हो जाएगा। 22 में से 13 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ से देखो मेरे पास क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू 9, तो A की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 9 आ गई। ठीक है, अब A की वैल्यू भी मैंने फाइंड कर ली और D की भी, और मुझे फाइंड क्या करना था, S10, तो S10 हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे S10 किसके इक्वल हो जाएगा भाई, 10/2 2A प्लस N-1D इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो S10 इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, 2 एंड A की वैल्यू मेरे पास क्या है, 9, तो 9 प्लस में 9 और D मेरे पास क्या है, -2, ये आ गया। तो ये हो जाएगा S10 इज इक्वल टू 5 9 2 जा 18 -18, ये आ जाएगा। 18 में से 18 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 18 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0, और 0 की मल्टीप्लाई अगर आप 5 से करोगे तो क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। ठीक है, तो यानी कि S10 हमारे पास क्या आ गया, 0। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26।
Number 27. The sum of the first 7 terms of an AP is 182. If its fourth and 17th term are in the ratio, thus find the AP. तो फर्स्ट 7 टर्म्स का सम दे रखा है हमें, ठीक है, और फोर्थ और 17 टर्म का रेशियो हमें गिवन है, तो हमें एपी फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एपी। तो एपी फाइंड करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, ए और डी पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो S7 को मैं क्या लिख सकती हूँ, S7 को हम लिख सकते हैं S7 इज इक्वल टू 182, हमें ये गिवन है, ठीक है। तो S7 को क्या लिख सकते हैं, 7/2 2a प्लस n माइनस 1d, एंड ये किसके इक्वल है, 182 के, ठीक है। तो हो जाएगा 7/2 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 182, ये हो जाएगा। तो हो जाएगा 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 182 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन में 7, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1 एंड इसको 7 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 26, ठीक है। 26 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास 52, यानी कि 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 52, ठीक है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2a प्लस 6d माइनस के 52 इज इक्वल टू 0, 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो a प्लस 3d और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास a प्लस में 3d इज इक्वल टू 26, ये हो जाएगा। कैसे, देखो 2 उधर जाएगा तो मतलब 2 0 से उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0 ही तो हो जाएगा उधर जाके, ठीक है। तो इसलिए तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, a प्लस में 3d किसके इक्वल हो गया, 26 के, ठीक है। ओके, अब यहाँ से इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। अब सेकंड इक्वेशन सोल्व मतलब सेकंड जो चीज़ हमें गिवन है उससे कुछ इक्वेशन बनाते हैं। तो सेकंड चीज़ हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है A4/A17 इज इक्वल टू 1/5, ठीक है। ये हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो A4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, a प्लस 3d, इसको क्या लिख सकती हूँ, a प्लस 60d इज इक्वल टू 1/5, ये लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये जाएगा 5a प्लस 3d एट इज इक्वल टू a प्लस में 60d, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5a प्लस में 15d इज इक्वल टू a प्लस में 60d, ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास, ठीक है। तो अब इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 5a माइनस के a और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 60d माइनस के 15d, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 4a इज इक्वल टू एट 60 में 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास d आ जाएगी, यानी कि 1d। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो a की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, d/4, ठीक है। a की वैल्यू आ जाएगी d/4। अब इस a की वैल्यू को हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में a की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है, d/4 प्लस में 3d इज इक्वल टू 26, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके 4 एंड 6 प्लस में एंड 12d इज इक्वल टू 26, ये हो जाएगा यहाँ से। ओके, तो अब इनको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13d इज इक्वल टू 26 इंटू में 4, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 आ जाएगा, तो हो जाएगा 13d इज इक्वल टू 104, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 104 डिवाइडेड बाय 13 देंगे तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, 8, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 8, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस मिल गया। a की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, d पुट करके d मेरे पास क्या है 8, तो 8/4 यानी कि कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई, d की वैल्यू मेरे पास 8 आ गई, तो a भी बन सकता है। a की वैल्यू फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास, 2 है। अच्छा, अब इस 2 में जो भी कॉमन डिफरेंस है उसको ऐड कर दो, यानी कि 8 ऐड कर दो, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगेन 10 में आप 8 ऐड कर दो तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। आप ऐड कर दो, 8 ऐड कर दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 26। तो इस तरीके से आपका ये भी बन जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27। Number 28 is the sum of the first 9 terms of an AP is 81 and that of its first
20 term is 400. Find the first term and common difference of the AP. ओके तो अब यहाँ पे हमें ए और डी फाइंड करना है, ठीक है। एंड ये चीज हमें यहाँ पे गिवन है। तो S9 को मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे 9/2 2a प्लस n-1 यानी कि 9 - 1 8 8d इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। एंड ये किसके इक्वल हो जाएगा 81 के, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 81 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन में 9, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कट करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 18। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2a प्लस 8d माइनस के 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 को कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस में 4d एंड माइनस के 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2 से जाके 0 हो जाएगा। a प्लस 4d इज इक्वल टू 9, ये आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकंड इक्वेशन फाइंड करते हैं। जो सेकंड चीज हमें गिवन है, क्या गिवन है S20 इज इक्वल टू 400, ठीक है, ये गिवन है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ भाई 20/10 2a प्लस n-1d इज इक्वल टू 400 ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ SN का जो फॉर्मूला होता है उसको मैंने यहाँ पे सिर्फ यूज किया हुआ है, ठीक है। तो अब इसको कट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस 19d इज इक्वल टू 400। 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा 200। तो 2a प्लस 19d इज इक्वल टू 200, ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगी आपके पास सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करते हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन में से a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगी 9 माइनस के 4d हो जाएगी, ठीक है। अब इस a की वैल्यू को सेकेंड वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो 9 माइनस के 4d प्लस 19d इज इक्वल टू 200। तो ये हो जाएगा 18 माइनस के 8d प्लस 19d इज इक्वल टू 200। तो 18 एंड 19 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है, लेकिन प्लस के, तो प्लस के 11d इज इक्वल टू 200, ये हो जाएगा यहाँ से। तो 11d इज इक्वल टू 200 माइनस के 18, ठीक है। तो यहाँ से 11d इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 200 में से 18 सब्ट्रैक्ट कर देते 82 आ जाएगा, तो 182। तो d क्या आ जाएगा मेरे पास 182/11। अब इसको कट कर देते हैं। छोटी सी मिस्टेक कर दी, यहाँ पे n/2 होना था, यानी कि यहाँ पे 10 की प्लेस पर 2 आना था, है ना। और यहाँ पे मैंने इसको 10 से डिवाइड कर दिया। तो एक बार इसको दोबारा से करते हैं। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। वो वहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू क्या है मेरे पास 9 माइनस के 4d प्लस के 19d इज इक्वल टू 40, ये हो जाएगी। आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये जगह 18 माइनस के 8d प्लस के 19d इज इक्वल टू 40। तो जाएगा 18 प्लस में 19 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 11 आ जाएगा। 11d इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो 11d इज इक्वल टू 40/18, ठीक है। तो इसको कट करो, 2 9 जा 18, 2 2 4 0 एंड d इज इक्वल टू 20/9 एंड इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 18 प्लस में 11d इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पे 11d किसके इक्वल हो जाएगा 40 माइनस के 18, इधर प्लस का तो उधर जाके माइनस के, तो यहाँ पे लिख दिया माइनस के 18, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11d इज इक्वल टू, ये यहाँ से कितना आ जाएगा 22। तो यहाँ से मेरे पास d क्या हो जाएगा 22/11, ठीक है। इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो d की वैल्यू मेरे पास यहाँ से कितनी आ जाएगी 2। तो कॉमन डिफरेंस तो फाइंड कर लिया। अब क्या फाइंड करना था फर्स्ट टर्म, ठीक है, a फाइंड करना था। तो यहाँ से देखो मेरे पास a क्या आया था मेरे पास 9 माइनस के 4d। तो क्या करते हैं इसमें सिंपल d की वैल्यू पुट करते हैं। d की वैल्यू मेरे पास क्या आई है 2 आई है, ठीक है। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 9 एंड ये हो जाएगा 8, तो ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो एक तो a की वैल्यू फाइंड करनी थी, a की वैल्यू मेरे पास 1 आई है और d की वैल्यू आई है मेरे पास 2, ठीक है। सो ये फाइंड करना था क्वेश्चन नंबर 28 में। 29 is the sum of the first 7 term of an AP is 49 and the sum of its first 17 term is 289. Find the sum of its first n term. ठीक है। तो यहाँ पे S7, तो S7 क्या होता है मेरे पास 7/2 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49, ये हो जाएगा, ठीक है।
तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से मेरे पास 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49 इंटू 2 अपॉन में 7। ठीक है, फिर 7 7 जा 49, तो 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14। ये हो जाएगा, यानी कि 2a प्लस 6d माइनस के 14 इज इक्वल टू 0। 2 को कॉमन लिया, a प्लस 3d माइनस के 7 इज इक्वल टू 0, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ से आप a की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, क्या हो जाएगी 7 माइनस के 3d। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दूं। अब उसके बाद नेक्स्ट S17 इज इक्वल टू 289, ये यहाँ पे हमें गिवन है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 17/2, 2a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 289। ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289 इंटू में 2 अपॉन में 17। ठीक है, इससे इसको कट करेंगे तो 17 आ जाएगा, तो 2a प्लस 16d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 34। ठीक है, फिर 2a प्लस 16d माइनस 34 इज इक्वल टू 0। 2 को कॉमन ले ले, a प्लस 8d 2 1 2 2 7 40 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन में से वैल्यू पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 7 माइनस के 3d, a की वैल्यू तो यहाँ पे मैं पुट कर रही हूँ। ठीक है, तो a की वैल्यू पुट कर रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो यानी कि 7 माइनस 3d प्लस 8d इज इक्वल टू 17। ठीक है, तो 7 एंड 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5, यानी कि प्लस के 5d इज इक्वल टू 17। ठीक है, तो 5d इज इक्वल टू 17 माइनस के 7 यानी कि 10, तो 10, तो d इज इक्वल टू 10/5 यानी कि 2, तो d कितना आया 2 आ गया। अब a फाइंड कर ले, a कैसे फाइंड करेंगे, d की वैल्यू पुट कर दो, तो d की वैल्यू पुट करेंगे तो d की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 7 माइनस के 6 यानी कि 1, तो a की भी वैल्यू आ गई और d की भी वैल्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो Sn किसके इक्वल होता है, n/2, 2a प्लस n माइनस 1d इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो Sn इज इक्वल टू n/2, a की वैल्यू क्या है मेरे पास 1, यानी कि तो 2 ही हो जाएगा, प्लस में n माइनस के 1 एंड d की वैल्यू क्या है मेरे पास 2, यानी कि हो जाएगा यहाँ से मेरे पास 2। ठीक है, तो हो जाएगा Sn इज इक्वल टू n/2, 2 एंड हो जाएगा 2 प्लस में 2n माइनस के 2। ठीक है, ये हो जाएगा, प्लस माइनस का यहाँ से कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा n/2 एंड हो जाएगा 2n। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इस 2 से वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि n स्क्वायर आपकी Sn की वैल्यू आ जाएगी।